सियालकोट के मशहूर तलीमी इदारे में जिनसी हरासगी के वाक़यात न रुक सके। स्टूडेंट की तस्वीर और वीडियोस बनाकर नाजायज़ मरासिम पर मजबूर करने वाले मुल्जिमान को सियालकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या कैसे हुआ और इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, जानते हैं SHO रंगपुरा सरमद फयाज से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक? सर ये एक वाक़या रिपोर्ट होता है कि मरे कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, उनको हरासा किया जाता है, क्या हक़ाइक़ हैं इस मामले के? बिल्कुल जी, एक 15 पे कॉल रिसीव हुई थी हमें। कॉलर का नाम था मोमना शहजादी। अच्छा। यहाँ पे मरे कॉलेज है, सियालकोट का बड़ा कदीम और मशहूर कॉलेज है। वहाँ पे वो बच्ची BS इकनॉमिक्स की स्टूडेंट थी। ठीक है। उसकी कुछ क्लास फेलों के साथ चपकलिश चल रही थी, ईशा और मरीम नामी जो बच्ची हैं उनके साथ। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने किसी आशना से कहा कि इसको मैसेजेस वगैरह करवाने शुरू कर दिए। कुछ उनके पास जो तस्वीरें थी वो अपने यानी कि आशनाओं को सेंड करी। उस बच्ची को हरासा किया, परेशान किया कि हमसे दोस्ती करो वरना हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी तस्वीरें एडिट करेंगे या वायरल करेंगे। खैर मुख्तसरन बच्ची ने 15 पे कॉल की। मेरे कंसर्न जो SDPO हैं जनाब तारक साहब, वो मौका पे आए ख़ुद। उन्होंने हालात वाक़या तस्दीक किए। जनाब DPO साहब ने नोटिस लिया इस बात का। बच्ची थाना आई, उससे एप्लीकेशन हमने रिसीव की। एप्लीकेशन होने के बाद फ़ौरन FIR हो गई। FIR के बाद हमने उसमें 3 मुल्ज़मान थे जी। ठीक है। उसमें मुल्ज़िम था जी जो नंबर 1 है वो ज़का, वो यहाँ इलाका थाना सबजपीर गाँव चुबारा के करीब रहने वाला है जी। उसके बाद दूसरा मुल्ज़िम है उसमें मैर अब्दुल्ला, जो मेन इसमें रोल है ना, जो मैर अब्दुल्ला और ज़का का रोल है। ठीक है। मैर अब्दुल्ला ने जनाब क्या किया कि वो उसको पता चल गया कि पुलिस अब मेरे पीछे है, तो वो अपनी जगह से रूपोश हो गया, फिलहाल फरार हो गया। खैर हमने उसकी जैसे भी ह्यूमन रिसोर्स से उसकी IT की मदद लेके हमने उसको ट्रेस किया। DSP साहब, मैं यहाँ पे 4:30-5 बजे तक सुबह हमने खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ज़मान दोनों गिरफ़्तार कर लिए। गिरफ़्तार करने के बाद सारी चीज़ें हक़ाइक़ वगैरह जो है ना वो सामने आ गए कि वाकई में इनकी गलती है हर लिहाज से। हमने उनको बिल्कुल चालान किया, जुडिशल भिजवा दिया है। उसके बाद बच्ची के वालिद ने हमें बहुत ज़्यादा दुआएँ दी हैं। हमारे जो बच्ची ने खुद यहाँ पे एक हमें वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उसमें उसने बयान किया वो कि हमारी जो पंजाब की CM साहिबा हैं उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है इस लिहाज से कि जो वुमेन की, क्योंकि ऑलरेडी डेली बेसिस पे हमें जनाब DPO साहब पूछते हैं सुबह सबसे पहले कि जो रिचुअल वुमेन का इसमें कोई अगर कोई किसी थाने की भी पूरे सियालकोट में एप्लीकेशन को पेंडिंग है, कोई कॉल 15 के पेंडिंग है, तो DPO साहब फिल फॉर सुबह 9 बजे तक इसकी क्लैरिटी होती है। बिल्कुल ठीक है। या FIR होती है, मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं। इसमें नेक्स्ट फर्दर जो है DPO साहब उसका फॉलो अप लेते हैं डेली बेसिस पे। बिल्कुल ठीक है। जनाब DPO साहब के नोटिस में हर चीज़ दी। यहाँ पे बच्ची ने बड़ा, उसके वालिद ने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने जनाब हमारा पुलिस का, जनाब IG पंजाब साहब का, उसके बाद जनाब CM साहिबा का उसने पर्सनली शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि हमें अब तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। फर्दर उसने कहा जी ये बड़ा एक अच्छा जो है ना हमारे लिए ये चीज़ हुई है कि आइंदा भी ख़वातीन को जो है ना, क्योंकि इस मुआशरे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो यही चीज़ है कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारा दीन भी यही कहता है। ऐसे ही। और CM साहिबा ने इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा एक बहुत बड़ा जो है ना ये स्टेप है कि वुमेन जो है ना अपने आप को सिक्योर फील कर रही हैं। सर साहब मुझे ये बताइएगा, जब ये मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए तो तफ्तीश के बाद हक़ाइक़ क्या सामने आई? किस किस्म की हरासगी थी? क्या सेक्सुअल हरासगी थी या पैसे लेने के लिए उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, या किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था? देखिए नहीं, मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त का नुकसान पैसों से कहीं ज़्यादा बढ़ के होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसमें सरेदस्त जो हक़ाइक़ सामने आए वो सेक्सुअल हरासमेंट के थे। मोस्टली लड़कियां इस चीज़ को छुपा देती हैं, लेकिन उनकी बड़ी हिम्मत है। मैं समझता हूँ जी, बिल्कुल इस बात को मेरे जनाब SDPO साहब ने भी जो है ना बड़ा क्लिक किया था, उसको अप्रिशिएट किया था बच्ची को। मोमना शहजादी जो बच्ची है उसको शाबाश दी कि बेटा आपने बड़ा ये ब्रेवरी वाला काम किया। तो वाकई बच्ची ने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया, मैं समझता हूँ इसमें एक बड़ा पॉजिटिव उसने। बिल्कुल ठीक है। लास्ट पे आपको पाकिस्तान पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो बच्चियां घर से पढ़ने के लिए आती हैं उनका अगर कोई इस तरह का मसला बन जाए खुदा ना खास्ता, तो आपके लिए हमारे पुलिस के
हमेशा सुबह शाम दरवाजे खुले हैं। अपने पेरेंट्स का एतमाद जो है वो बहाल रखें और अल्लाह की ज़ात आप सबके लिए करम फजल रखे। आमीन। बिल्कुल जी, SHO रंगपुरा सरमद फयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि अगर किसी भी ख़वातीन के साथ ऐसा कोई मामला पेश आए तो पंजाब पुलिस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वो थाने में आए, बिला सिफारिश के वो थाने में तशरीफ़ लाएँ और उनकी शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज होगा और मुल्ज़िमान को निशाने इबरत भी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ रहमान यूसुफ, सियालकोट।